Good evening, students, and today we will start with the simple future tense. We have already completed present and past, all the four forms, and very minutely I have told you each and everything, and today we will start with simple future tense. Now what is simple future tense? Okay, fact about future tense. There are certain facts which we don't know, है ना, जो हमको नहीं पता है. सबसे पहला, there is no future tense. फ्यूचर टेंस एक्चुअली में है ही नहीं. इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेंस. ये एक्सटेंशन है किसका? प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंशन है. आप देखेंगे इसमें इसके लिए कोई भी इरेगुलर वर्ब अलग से बनाई नहीं गई है ना. जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो फ्यूचर के लिए कोई वर्ब क्यों नहीं बनाई गई? इसीलिए क्योंकि कोई टेंस है ही नहीं. एक्चुअली में प्रेजेंट वाली वर्ब ही सारी फ्यूचर में लगती हैं, बस उसके आगे ऑक्सिलरीज लग जाती हैं. जैसे कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टू स्पीक अबाउट द फ्यूचर वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स. हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं. इसमें इरेगुलर वर्ब्स है ही नहीं कोई. उन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को, विल शैल को ही हम लोग उसमें यूज कर लेते हैं. ओके, वी यूज विल शैल एंड इज गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर. ये विल शैल हम लोग यूज कर सकते हैं, या इज गोइंग टू भी हम बोल सकते हैं. जरूर ये तो ग्रामर में हम जो फॉर्मूले याद करते हैं उसमें विल शैल आता है ना. लेकिन अगर आप इज गोइंग टू भी ये कह रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्टली राइट है. फिर देर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब. अब अगर आप विल शैल में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ही कम डिफरेंस पाएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं उसमें एक्चुअली में. और अब तो जो शैल है वो आउटडेटेड हो गया है, विल को ही हम ज्यादा यूज कर रहे हैं. यू कैन यूज द प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. यस, आप प्रेजेंट टेंस में ही आप फ्यूचर टेंस बता सकते हैं. जैसे हमने कहा द मीटिंग बिगिन्स एट 4 PM, तो हमने मीटिंग जो शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, तो हम बिगिन्स लगा रहे हैं ना. बिगिन्स हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है ना. द ट्रेन अराइव्स टुडे, ट्रेन आज आ जाएगी, तो ये भी फ्यूचर टेंस है. तो हम फ्यूचर को प्रेजेंट टेंस से बता रहे हैं. फिर अगर आप और एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि मोर स्पेसिफिक फ्यूचर स्टेटमेंट्स, जब आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, आप जब परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो और भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस की दे सकते हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. फ्यूचर जो परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है फ्यूचर में, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो ये आ जाएगा अच्छे से. ठीक है. ओके, नाउ वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फॉर्मूला. तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ओके, फर्स्ट बेयर फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म. बेयर फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है ना. अब इसमें कई लोग बोलते हैं आई शैल जो होता है वो आई वी के संग हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सबके संग विल का यूज करते हैं. तो ये पहले बहुत प्रोमिनेंट था, इसको बहुत पर्टिकुलर रखते थे लोग, लेकिन अब ये चेंज हो गया है. अब हम विल को ही सभी उसमें यूज कर सकते हैं, और शैल को जब हम यूज करते हैं तो उसका फंक्शन टोटली बदल जाता है. कैसे बदलता है वो मैं आपको बताती हूँ. सब्जेक्ट नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, या इसका कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट, वोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे आई विल नॉट गो टू थाईलैंड, और इसका इंटेरोगेटिव क्या है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है. विल यू गो टू थाईलैंड. क्लियर. अब हम आते हैं इसके यूसेज पे. यूज, इसको हम यूज कैसे करते हैं बच्चों? बहुत इजी है. इसको थोड़ा सा दिमाग रख के आप समझेंगे तो बहुत आसान है. कि विलिंगनेस बताने के लिए, जब आपको कोई चीज दृढ़ता के संग बतानी है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, फोन बज रहा है, मैं इसको उठाता हूं, मैं ही उठाऊंगा इसको जाके, तो आई विल गेट इट, है ना. मैं तुम्हारी कल मदद करूंगा, मैं तुम्हें कल ट्रांसफर में तुम्हारे सामान मूव करने में मदद करूंगा, कल करूंगा मदद, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हैं आप. ये आई वोंट टेल ही वोंट टेल मी हिज एज, वो अपनी एज नहीं बताएगा, वो रिफ्यूज कर रहा है. तो ये विलिंगनेस है. तो जब दृढ़ता की बात आ जाती है, जब हम एक निश्चिंतता की बात करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं. फिर फ्यूचर फैक्ट्स. फ्यूचर फैक्ट्स मतलब जैसे कि कल सूरज उगेगा 7 बजे. ठीक, तो फैक्ट है, ये फ्यूचर है और फैक्ट भी है, लेकिन कि द सन विल राइज, द सन विल सेट, तो ये फैक्ट्स हैं. तो फैक्ट्स बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. प्लान और इंटेंशन. इंटेंशन माने क्या होता है? कि हमारी क्या इच्छा है, प्लान, हमारा प्लान क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है. जैसे कि हम कल वॉकिंग के लिए जाएंगे, हम कल घूमने जाएंगे, कल हम पढ़ाई करेंगे, कल हम एग्जाम देंगे, है ना. तो हमारी प्लान है ये. ठीक है ना. इसमें देखो गोइंग टू भी दिया हुआ है, बी गोइंग टू प्लस वर्ब भी हम यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. जरूरी नहीं कि विल सब जगह लगाएं. प्लान और इंटेंशंस के लिए आप अगर गोइंग टू लगा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है विल से. ओके, क्योंकि विल जो है वो हमारा प्रेडिक्शंस और फ्यूचर फैक्ट और ये बाकी जो विलिंगनेस, इन 3 फंक्शंस के लिए हम विल का यूज करते हैं ज्यादातर. और प्लान और इंटेंशन बताने के लिए हम गोइंग टू का यूज करें तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. जब हम
स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में तब भी हम इस चीज का ध्यान रखें। वी आर गोइंग, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में मैं ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ कि इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणियां, आई एम श्योर शी विल इंजॉय द फिल्म, शी विल इंजॉय। जब हम कोई चीज को फ्यूचर में बताना चाहते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा होगा, है ना, टू मीन वॉन्ट और टू बी विलिंग टू, जो भी चीज हम वॉन्ट, जो चाहते हैं, है ना, मीरा सेज शी विल हेल्प मी, वो मेरे को हेल्प करेगा, तो वही डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस आ गया। टू मेक ऑफर्स एंड प्रोमिसेस, अगर आप ऑफर किसी को कर रहे हैं, टू टॉक अबाउट ऑफर, बात करना ऑफर, टिम विल बी एट द मीटिंग, और स्पॉन्टेनियस डिसीजन, और कोई फैसला लेना, समवन इज एट द गेट, आई विल ओपन इट, मैं गेट को खोलता हूँ। ठीक, इसके हिंट वर्ड क्या है? टुमारो यानी आने वाला कल, नेक्स्ट वीक आने वाला हफ्ता, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। तो इस टाइप के जो हमारे हैं वो सब फ्यूचर टेंस के हिंट वर्ड्स हैं। क्लियर? ओके, ये थोड़ा सा इन पॉइंट्स को एक बार हम इसलिए समझेंगे कि जब हम शैल और विल की बात करते हैं तो हमको इनका डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना? टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट, जब हम कोई फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, प्रिडिक्शंस के लिए हम विल का यूज कर रहे हैं। ठीक है? डिसीजन के लिए भी, हम फैसले के लिए भी विल का यूज कर रहे हैं। आई विल पे फॉर द टिकट्स बाय क्रेडिट कार्ड, है ना। विलिंगनेस के लिए भी हम विल का यूज कर रहे हैं। आई विल डू द वॉशिंग अप, ही विल कैरी योर बैग्स, है ना। नेगेटिव में अगर हमारी विलिंगनेस नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे उसी में। द बेबी वोंट ईट हिज सूप, आई वोंट लीव अंटिल आई हैव सीन द मैनेजर। क्लियर? अब हम देखें थोड़ा सा कि आई के संग जब हम शैल का यूज कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, आई के संग हम शैल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फंक्शन जो है वो बदल जाता है, इसका यूसेज बदल जाता है। क्या हो जाता है? ये ऑफर बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑफर। ऑफर बन जाता है। जब वी के संग शैल का यूज होता है तो वो एक सजेशन बन जाता है, एडवाइस बन जाता है। और जब आई के संग फिर से शैल का यूज इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है ना, शैल ये सिंपल इंटरोगेटिव में हो रहा है, तो ये एक फिर से एडवाइस बन जाता है, इंस्ट्रक्शन बन जाता है। ठीक है? तो जब आई के संग शैल आ रहा है, जब वी के संग शैल आ रहा है, तो ये केवल फ्यूचर नहीं बता रहा है, बल्कि ये एक हमको सजेशंस देता है। जैसे कि हमने कहा कि विथ आई इन द इंटरोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल, तो क्या होगा? शैल आई ओपन द विंडो, तो ये एक ऑफर है, क्या मैं खिड़की खोल दूं? तो ये आप जब बोलते भी है ना इंग्लिश में, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस कंस्ट्रक्शन, शैल आई ओपन द विंडो, विथ वी इन द इंटरोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल टू मेक सजेशन। जब शैल को हम वी के संग इंटरोगेटिव में, सब किस में आ रहा है? क्वेश्चन में। कौन से वाले टाइप में? क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। तो एक में ऑफर बन जाता है, एक में सजेशन बन जाता है। शैल वी गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या हम चले आज पिक्चर देखने, है ना। With I in the interrogator form using shall to ask advice or instruction. What shall I tell the boss about this money? तो अब आपको समझ में आ गया कि जब shall इंटेरोगेटिव बन के आता है, यानी shall जब I या V के पहले आता है, तो उसका फंक्शन हमेशा चेंज हो जाता है। जब with you के संग आ रहा है, to give orders, you will do, जब will you के संग आ रहा है इस टाइप से, you will do what, do exactly as I say, तो orders। with you इंटेरोगेटिव में आ रहा है, will you, तो ये इन्विटेशन है। ये क्या है? इन्विटेशन। जब आप मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जब मॉडल वर्ब्स पढ़ाऊंगी आगे, तब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैल और विल का, शैल और विल मॉडल वर्ब्स भी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ साथ ये मॉडल वर्ब्स भी हैं, और इनके फंक्शंस ये उस समय भी आपको बहुत हेल्प करेंगे कि इन्विटेशन देने के लिए। विल यू कम टू द डांस विथ मी, विल यू मैरी, तो एक इन्विटेशन देने के लिए। ठीक है? इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज प्रेफर्ड टू शैल। Shall is mainly used with I and V to make offer or suggestion or to take advice. तो shall जब I और V के संग आता है तो उसके तीन फंक्शन है, याद रखिएगा, ऑफर, सजेशन और एडवाइस। ठीक है? ऑफर, सजेशन, एडवाइस। ओके, अब हम देखेंगे, ये एक छोटी सी पोयम है, बाकी सबके संग तो आप उसको यूज करते ही हैं। विथ रिंग्स ऑन हर फिंगर्स एंड बेल ऑन हर टोज, शी शैल हैव म्यूजिक wherever she goes। ठीक है? यानी कि उसके हाथ में फिंगर है, विद उंगलियों में अंगूठियां हैं, विथ रिंग्स ऑन हर फिंगर्स एंड बेल ऑन हर टोज, एंड बेल्स हैं टोज में, है ना। एंड शी शैल हैव म्यूजिक wherever she goes, और जहां जहां वो जाएगी म्यूजिक बजेगा, है ना। तो ये पोएटिक सिचुएशंस में हम लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। अभी आप देखिए विल का यूज, आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखूंगी, है ना, ये मेरी विलिंगनेस है। रॉबर्ट विल रीड वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, रॉबर्ट क्या करेगा? वेरियस काइंड ऑफ बुक्स पढ़ेगा, है ना, विल रीड। दे विल प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो फुटबॉल खेलेंगे उस फील्ड में।
April will prefer coffee to tea. Bob will go to the library tomorrow. We will be shopping in that market this Monday. We will watch a movie in this Cineplex on next Friday. तो ये देखो आप we will watch, हम देखेंगे पिक्चर को, है ना, सजेशन है, ठीक। अब आप इसमें भरिए बना के। दे क्या आएगा, दे विल बी ड्राइविंग टू न्यूयॉर्क टुमारो। टुमारो हिंट वर्ड दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, दे विल बी ड्राइविंग। आई होप द वेदर विल बी नाइस टुमारो, है ना, विल बी नाइस टुमारो। आई ऑफर्ड हिम दिस जॉब, तो क्या आएगा इसमें, विल। आई ऑफर्ड हिम दिस जॉब, तो इसमें विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, है ना, कोई भी आप लगा सकते हैं जो भी आपको सूट करे। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। टेक योर अम्ब्रेला विथ यू, है ना, इसमें भी आप विल शैल के संग कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। दे डैश प्ले कार्ड्स, दे विल प्ले कार्ड्स दिस इवनिंग। आई विल गो टू सिनेमा टुमारो, ठीक। तो ये आप समझ गए ना। तो इसी तरह से ये हमारा आज का यहीं पे वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।